आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निष्पक्ष और निर्भीक, आपको रखे सबसे आगे। कैमूर बिहार से बद्री भवानी पेट्रोल पंप पर दिन दहाड़े गोली मारने वालों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। बिहार युवा प्रदेश अध्यक्ष मनीष कुमार रजक ने कहा कि हमारा समाज गरीब है लेकिन कमजोर नहीं है। अगर न्याय नहीं मिला तो समाज सक्षम है रोड चक्का जाम कर आंदोलन को तेज कर न्याय के लिए लड़ने का। मनीष कुमार ने बताया कि दिन प्रतिदिन समाज के ऊपर अत्याचार हत्या बढ़ रही है। ये सब नाकामी है राज्य और केंद्र सरकार की मिलीभगत, जो डबल इंजन की सरकार जो चल रही है फलूवर सरकार है। मनोज रजक के साथ हुआ दर्दनाक हत्या को लेकर रजक समाज काफी दुखी है। गोली मारना ही विकल्प नहीं, अगर रहता तो समाज सक्षम है। मनीष रजक ने कहा कि बात कोई हो, प्रेम प्रसंग हो या और कुछ, लेकिन गोली मारना ही हल नहीं है। किसी की इज्जत के साथ खेलिएगा। जो लड़की का पिता ओ माना किए और ओ लड़की के पिता को मनीष यादव गोली मार दिया, जो नगीना यादव का पुत्र है, जो गांव खोराडीह का रहने वाला है। मनीष रजक ने कहा कि वो गार्जियन गलत है, जो लोग अपने पुत्र या बेटों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिनका पुत्र रात भर बेवजह घूम रहा है, और किस लिए वो गार्जियन को ध्यान देने की ओर जाने की जरूरत है। यह हर समाज के लिए जरूरत है। मनीष रजक ने कहा कि तत्काल कैमूर जिला में इस घटनाक्रम को लेकर समाज की बैठक तत्काल कराने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए कहा। कैमूर से अजय कुमार की रिपोर्ट। सर, नाम क्या पड़ेगा आपका? मेरा नाम अशोक बैठा है, जिला सचिव हूँ। जिस तरीके से यहाँ पे मनोज रजक जी के दिन दहाड़े गोली मार दिया गया, जो पेट्रोल पंप के यहाँ जो काम कर रहे थे, आप उनके वार्ड नंबर 15 में उनके घर पे आप आए हैं, इस घटना को लेकर आप क्या कह सकते हैं? पहले मैं उनके जो बच्चे बच्ची हैं, उनकी महिला है जो दुख में है, उनको मैं कहूँगा कि जो है अपने माध्यम से वह रहे, दुख की घड़ी में हम लोग उनके साथ हैं, हर तरह से रहेंगे इस आफत में। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि बिहार के अंदर जिस तरह से हत्या, लूट, अपहरण, मर्डर, इस तरह की जो घटनाएं घट रही है, दरअसल बिहार में माफिया गुंडों की राज चल रहा है। नीतीश जी का राज गुंडा माफियाओं में तब्दील हो गया है। दिन दहाड़े हत्या, ये तो पूरे दिन दहाड़े हत्या है, पुलिस के नाक के सामने है, डीएसपी एसपी भी रहते हैं, सब लोग के सामने है। इस तरह के मनोबल कैसे बढ़ जाता है अपराधी को? कहीं ना कहीं अपराधी जो है वो संरक्षण में है, सरकार की, मंत्री के, विधायकों की संरक्षण में है, आप बड़े बड़े अधिकारियों की संरक्षण में है, थाना इंचार्ज जो है कहीं अपराधियों से मिले हुए हैं, इसलिए तो अपराध बढ़ रहा है। और इस तरह की घटना के बाद भी एकदम जो है पुलिस जो है एकदम अस्थिर बैठी हुई है, और इनके परिवार को मिलना चाहिए जो राशि, जो सरकारी और जो उनको नौकरी, वो तत्काल मिलना चाहिए, ये डीएम को तत्काल देना चाहिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कैमूर के अंदर इस तरह के डीएम भी, चाहे एसपी भी दलित विरोधी कार्य में लगे हुए हैं, गरीब विरोधी कार्य कर रहे हैं, और पता नहीं कि यह क्या यह स्थिति पैदा हो गया है कि आज हम सब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हर लोग, हर नागरिक अच्छे जो है वो असुरक्षित है, क्योंकि अपराधी कब किसको कहां से उठा ले जाए, किसको कहां मार दे, ये पता नहीं है। इस तरह से बिहार में एक अपराधियों का आतंक राज कायम हो गया है। इसलिए हम लोग इसके विरोध में रहेंगे और इसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, जवाब देंगे, और न्याय के लिए हम हर कुछ कोशिश करेंगे कि वो जो अपराधी मर्डर किया है उसको जो है प्रशासन, अधिकारी जो है जल्दी जो है ट्रायल करके जो है ज्यादा से ज्यादा जो है ये आपको जो है सजा दिलवाने का कोशिश करें। यहाँ तक कि हम मांग करेंगे कि फांसी होना चाहिए। जिस तरीके से कैमूर जिला में जो नए एसपी आए हैं, इनके आने से भी खास करके दलितों पे अत्याचार हम दिन प्रतिदिन देखे रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? पूरे हमने कहा ना कि नीतीश के जो राज है वो तब्दील हो गया है, अपराधी राज बन गया है, और इसमें एसपी जो आए हुए हैं, नया एसपी, 2-3 घटना इनका बताएंगे। अभी जो है दलितों पर एफआईआर हुआ, जो है सवार थाना में जो है पैसा लेकर फर्जी एफआईआर किया गया, और गांगू राम को जो है बिक्री बांध को यहाँ पुलिस का क्या बोलते हैं कस्टडी से, यहाँ जो है कचहरी से गेट पर से उसको उठा के ले जाके बंद कर दिया। नॉर्मल जो है एफआईआर करके, उसमें जमीन का मामला था, उसमें बंद कर दिया। कई लोग जो है जो दलित हैं उन पर जो है पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है, निर्दोषों को जेल भेज रही है, और वही अपराधी जो है बेखौफ घूम रहे हैं, और थाना जो है खुलम खुला अपराधियों से मिलकर पैसा कमा रहा है। सारे थाना भ्रष्ट हो गए हैं, और एसपी को तो पहले से भी इतिहास से यहाँ आए हैं, तो वो डीएसपी भी रह चुके हैं मोनिया, उनको सब कोई जानता है कि वो कितना जो है बढ़िया है, कितना अच्छे हैं, ये सबको मालूम है, और इनसे कोई न्याय का उम्मीद नहीं है।
दलितों को अपनी शक्ति बनाना होगा। गरीब गुरबा को जितने भी हैं बिहार के जो आपको इंसान हैं, जो शरीफ लोग हैं, उनको अपनी शक्ति बनाना पड़ेगा, एकता बनाना पड़ेगा, तब जाके जो है कहीं जान बचेगी। नहीं तो अपराधी जो है उनको भी कहीं भी कभी भी हत्या कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक वार्ड पार्षद जी हैं, इनसे भी जानना चाहते हैं। आप इस घटना के बारे में आप बताइए, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं पेट्रोल टंकी के बारे में। इस नाम मेरा नाम पड़ेगा वसीम अहमद खान, भभुआ वार्ड नंबर 15 का मूल्य निवासी हूँ, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि। जैसे कि जो ब्रिटिश सरकार चल रही है बिहार में, आए दिन अल्पसंख्यकों पर, दलितों पर अत्याचार हो रहा है। जैसे कि कैमूर में अभी ऐसी ये 5वां घटना है। जैसे कि इन्होंने बताया करमचट थाना का हो गया, जैसे भभुआ विधानसभा में 3 एक ऐसा गांव आता है, एक दबड़िया आता है, एक परसिया आता है और एक भभुआ भी आ गया, जिसमें कि अभी घटना निंदनीय है, जिस घटना को बयान नहीं किया जा सकता। इस घटना को मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस घटना के स्थल पे उनके परिवार, मृतक के परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी और एक आवास का मैं उनसे आग्रह करता हूं कि उस पर मृतक के परिवार को दिया जाए। जो मनोज भाई है, हमारे वार्ड नंबर 15 के मूल्य निवासी हैं, उनके पिताजी मुन्नू धोबी जी रह गए, और रह के बाद की इनका जो व्यक्तिगत है, इस पूरे मोहल्ले में अगर जानिएगा तो इनसे एक भी लड़ाई नहीं होता है। और जिस टंकी की आप बात कर रहे हैं, उस टंकी पे आए दिन हमलावर का आतंक बढ़ा रहता है। जैसे कि 3 घटनाएं हो गई। एक घटना इससे पहले भी हुई थी, जिसमें उनको उन्हीं के पेट्रोल टंकी पे अत्याचार करके ईटा मार के, गोली मार के चल दिया गया है, जो नीतीश कुमार के बहुत ही करीब है, जिनको नीतीश कुमार के एक अंग माना जाता है, चंद्र प्रकाश आर्य जी को। उनके टंकी पे जो इतना निंदनीय घटना हुआ है, इस घटना को बयान नहीं किया जा सकता। इस घटना को बयान नहीं किया जा सकता। सरकार से मैं यही निवेदन करूंगा कि मृतक के परिवार को 20 लाख रुपया मुआवजा, एक उनके बच्चों को या उनकी वाइफ को सरकारी नौकरी दिया जाए, और दूसरा आवास का भी उनको परियोजन किया जाए। और सरकार से यही निवेदन है कि जो घटना स्थल पे जो मारा है गोली, उसको एकता चौक के ऊपर खड़ा करके उत्तर प्रदेश की जो सरकार चल रही है, योगी आदित्यनाथ के खड़े इनकाउंटर करने का मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजाएं दी जाए और मृत्यु के परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी और एक उनके बच्चे को आवास का निर्माण कराया जाए। बस यही से सरकार से आग्रह है, प्रार्थना है कि मेरी बातों को आपके न्यूज के माध्यम से बिहार सरकार तक मालूम चलना चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं मृतक परिवार के घर पे जो मैं आया हूं, आप देख रहे हैं कि कितने सारे लोग रो रहे हैं। आप देख रहे हैं, आप देखिए सब लोग कैसे, ये उन्हीं का घर है। कितने गरीब हैं आप देख सकते हैं, ये उन्हीं का घर है। जिस तरीके से पेट्रोल टंकी पे हमला जो किया गया है, मृत्यु जैसे कि मनोज रजक जी को गोली जो मार दिया गया है, सर तो बताइए वो पेट्रोल टंकी का क्या है, उनका क्या योगदान है, मृतक परिवार जो वहाँ काम कर रहे थे। देखिए, जो पेट्रोल टंकी पर इन लोगों से मालूम हुआ कि जहां हत्या हुआ है, वो पेट्रोल टंकी पर पहले भी इस तरह की घटना हुई है। और पेट्रोल टंकी का मालिक बड़ी करीबी है नीतीश जी का। नीतीश जी को मीठा भंडार सब जो भी खिलाते पिलाते रहते हैं, नीतीश जी से डायरेक्ट मिलने वाले हैं। यानी नीतीश जी की करीबी पेट्रोल मालिक है। और उनका पेट्रोल टंकी अगर देखा जाए, जैसे हमने पता किया जो है मृतक के परिवार से, कि उनका जो ये 9 साल से उस पर पेट्रोल टंकी पर काम करता था, उनके कर्मचारी है, लेकिन वो तनख्वाह कैसे देते थे, वो हाथ से बांटते थे। जैसे उनको जो है परमानेंट नहीं, टेम्पररी मजदूर रखा जाता है, उसकी दैनिक भुगतान कर दिया जाता है। जबकि ये परमानेंट काम करने वाला पेट्रोल टंकी पर कर्मचारी था, इसको बेजब्ते जो है तनख्वाह जो है, वेतन जो है भुगतान आपकी पंजी से करना चाहिए, उसकी खाता से करना चाहिए, जो बैंक खाता में जाता, उनकी जो है सैलरी एकदम तय होना चाहिए। उसके साथ साथ उनका जो कर्मचारी का जो नियम है, कानून है, उनको तहत जो है उनको जो है सर्विस रहना चाहिए, जिसका आपको जो है पीएफ कटना चाहिए, उनका जो है भविष्य निधि में पैसा जमा होना चाहिए, उनकी जो है कई तरह के लाभ जो है सरकारी नियमानुसार वो मिलना चाहिए, लेकिन वो मिलता नहीं है। इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए जब पेट्रोल टंकी पर आता है तो, लेकिन ये सारा चीज उनका जो है गड़बड़ है। पेट्रोल टंकी उनका नाजायज तरीका से चल रहा है, कर्मचारियों को नाजायज तरीका से वेतन देते हैं,
कम पैसा में ज्यादा जो है कर्मचारी को खटाते हैं, इसलिए उनके पेट्रोल टंकी पर सवाल है। और ये नीतीश जी के चलते अगर बच जाए तो नीतीश जी भी इसमें दोषी है, इस तरह की पेट्रोल टंकी चलाने में, इस तरह के कर्मचारियों को लूटने में, क्योंकि कर्मचारियों को लूटा जा रहा है। इस तरह का जो है हम चाहते हैं कि जल्दी उन पर कार्रवाई हो, उनकी भी पेट्रोल टंकी की जांच हो, ताकि वो नाजायज तरीका से पेट्रोल टंकी, आज इसके मृतक का जो है अगर रहता जो है कार्ड रहता, भुगतान रहता, तो उनकी और भी बहुत सारे पीएफ मिलता, पीएफ कटा होता तो इनको जो है पीएफ फंड से मिलता भी पैसा, इंश्योरेंस होता तो इनको और भी मिलता। जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, और भी कर्मचारी होगा उसको भी नहीं मिलेगा। इसी तरह के रखेंगे तो ये सवाल है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो जिला अधिकारी इस पे क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, जिला अधिकारी को तो तुरंत कार्रवाई, जिला अधिकारी तो एक ऐसे सक्षम होते हैं, सीएम के बाद जिला का मालिक होते डीएम में, डीएम को तो हर तरह के सभी पर नजर रखना चाहिए, लेकिन डीएम साहब अगर नजर नहीं रख रहे हैं यहाँ के समाहर्ता जो है, और इस तरह की घटना हो रहा है, एसपी नजर नहीं रखते हैं अपने थाने पर अपराधियों पर, तो उनका दोष है। वो तनख्वाह लेते हैं, सुविधा लेते हैं और लापरवाह बने हुए। तो ये सवाल तो है कि उनकी लापरवाही है और वो जानबूझ के कर रहे हैं। आम आदमी मर रहा है, आम आदमी लापरवाही भी सरकार की भी है। जो एनडीए सरकार चल रही है उस सरकार से निवेदन यही है कि लापरवाही तो बहुत काफी हो रही है। बिहार में आए दिन बोला जाता है कि जंगल राज है। जिस तरीके से जंगल राज बढ़ रहा है दलित और अल्पसंख्यकों के साथ होगा कि उससे उच्च जाति भी है उसके अंदर, उसके साथ शोषण क्यों नहीं होता है? हमेशा हमारे ही साथ क्यों शोषण होता है? इसका भी तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। जब बोला जा रहा है कि हुआ है घटना स्तर पे, तो जो मारा है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बस सरकार से यही विनती है। मृतक के परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी और दूसरा एक आवास देने का कार्य करे, बस यही निवेदन है सरकार से। 20 तारीख को दिन दहाड़े लगभग 9:30 बजे बद्री भवानी पेट्रोल टंकी के यहाँ एक रजक समाज को गोली मार दिया गया, और आप उसी के लेकर आप आए हुए हैं यहाँ भभुआ में। रजक समाज से आप हैं और रजक समाज के आप प्रदेश युवा अध्यक्ष भी हैं बिहार, तो आप इस घटना पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पर तो हम लोग जो है कि स्थल को हम लोग जांच किए हैं। जो भी मतलब कि ये घटना अपराधी द्वारा किया जा रहा है, ये सरकार की लापरवाही है और प्रशासन की लापरवाही है कि इस पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। जो कि अब खुलेआम कांटा लेकर जो है अपराधी घूम रहा है, लेकिन इस पर सरकार का और प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। इसलिए ऐसे भी घटना जो हमारे आरा में भी हुआ था हमारे रजक समाज के साथ में, वहां पर भी मारकर जो उसको मार दिया। इसके वजह से जो है कि सरकार से भी हम लोग मांग करते हैं कि ऐसा लापरवाही जो हो रहा है कि अब सरकार हमारे समाज अब चुपचाप बैठने वाला नहीं है और इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। आंदोलन के साथ से जो है कि प्रशासन को हम लोग चेतावनी देंगे, इस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई किया जाए। जो आप लोग लापरवाही के साथ में जो है कि जांच नहीं किया जा रहा है, इसके साथ जो है कि तमाम घटना होते जा रहा है। तो आप अगर उचित कार्रवाई नहीं होगा तो आप क्या कीजिएगा? इसके लिए पूरे रजक समाज जो कि आंदोलन पर उतरेगा और प्रशासन को मुंहतोड़ जवाब देगा और जवाब मांगेगा कि ऐसे घटना होगा तो हम चुपचाप बैठने वाले नहीं है, या धोबी समाज बैठने वाला नहीं है, या मुंहतोड़ जवाब देने वाला है। इस पीड़ित परिवार को आप क्या कहना चाहेंगे, जिससे कि सरकार की तरफ से? हम लोग पीड़ित परिवार को सरकार से मांग करते हैं कि जो सरकारी मुआवजा है उसको उपलब्ध कराया जाए, जो कि सरकारी नौकरी भी उन लोगों को दिया जाए, और ताकि जो समस्या है उसका निदान हो। जैसे में कि कल्याण पदाधिकारी द्वारा भी कुछ बोला जाता है कि जो मैट्रिक पास रहेगा उसी को नौकरी दिया जाएगा, क्या ऐसा भी है? देखिए, उसमें तो मैट्रिक पास तो है कि जो पढ़ने के जो नाबालिग है उसको पढ़ने की सरकार व्यवस्था दे, और उसके बाद में नौकरी उसका जो है कि उसका नौकरी का किया जाए।